हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ। इसका ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन जितने भी PYQ है हम लोग आज इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ P विल द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बी पैरेलल। फॉर इक्वेशंस दिया गया है 3x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 6x माइनस 2y माइनस p इज इक्वल टू 0। तो हम ये दो इक्वेशन का कौन सा p का कौन सा वैल्यू के लिए लाइंस पैरेलल हो जाएंगे। हमको कंडीशन देखना है कि क्या दिया है ना, 3x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। फिर 6x माइनस 2y माइनस p इज इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन है। तो हम लोग क्योंकि पैरेलल लाइन उसका कंडीशन क्या है ना, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। देखो, आपको तीनों कंडीशंस याद रखना है। पैरेलल लाइन के लिए कौन सा है, आपका कोइंसिडेंस लाइन के लिए कौन सा है, एंड इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए रूल क्या है, आपको याद रखना है, तब जाकर वैल्यूज़ निकलेंगे। तो a1 बाई a2 कितना होगा ना, 3/6 होगा, इज इक्वल टू b1 बाई b2 होगा -1 बाय -2। y का कोएफिशिएंट -1 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट -2 है, तो माइनस इज नॉट इक्वल टू -5 बाय -p। तो इज नॉट इक्वल टू -5 बाय -p। तो देखेंगे क्या होता है, 3/6 हो जाएगा क्या, 1/2, दिस इज ऑल्सो 1/2 इज नॉट इक्वल टू 5/p। तो कौन सा होगा, हम कोई भी एक पेयर लेंगे, 1/2 इज नॉट इक्वल टू 5/p। तो p का वैल्यू कितना नहीं होगा, तो p इज नॉट इक्वल्स टू 5 2 10। तो p का कौन सा वैल्यू, p -10 नहीं होना चाहिए, मतलब ऑल ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्सेप्ट 10, p इज़ नॉट इक्वल टू 10। हमारा वैल्यू क्या निकला ना, p इज़ नॉट इक्वल टू 10 निकला, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्या है उसका ना, ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 10, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ना, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। ये आपका CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, 2019 में, ये बोर्ड में नहीं आया था, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आने का चांसेस है। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन दिया है ना, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x इज इक्वल टू 5y प्लस 6 एंड 15y इज इक्वल टू 6x माइनस 18 रिप्रेजेंट्स टू लाइन्स व्हिच आर। देखो, हम लोग देखेंगे यहाँ पर कौन सा लाइन ये इंटरसेक्टिंग हो रहा है, या पैरेलल या कोइंसिडेंट, या फिर इधर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। ये देखो, इस CBSE 2023 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड ले आएंगे। जैसे कि पहला इक्वेशन है हमारा 2x प्लस 5y प्लस 6 को ले आएंगे, -5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सेकेंड में वैसे करेंगे 6x, देखो x के नीचे x लाएंगे तो ये 6x लेफ्ट साइड आएगा, तो -6x, और y की जगह क्या हो जाएगा 15y प्लस 15y, और -18 इस तरफ आया जाएगा, तो +18 इज इक्वल टू 0। अब निकालेंगे a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2। देखें क्या रिलेशन है, तो a1 बाई a2 क्या होता है ना, 2 बाई -6, तो -1/3। सिमिलरली b1 बाई b2 क्या होता है ना, -5 बाय -5 बाय 15 कितना होता है, -5y बाय 15 कितना होता है ना, -1/3। सिमिलरली c1 बाई c2 निकालेंगे, c1 बाई c2 कितना होगा, देखेंगे हम लोग, c1 बाई c2 इज इक्वल टू आपका c1 बाई c2 कितना है, -6/18, -6/18 तो -1/3, तो हमको क्या मिला, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ये कंडीशन किसके लिए कैरी करता है ना, ऑप्शन नंबर सी, कोइंसिडेंट लाइन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर
सी होगा, कोइंसिडेंट, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका होगा कोइंसिडेंट, ऑप्शन नंबर सी। सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1 इज इनकन्सिस्टेंट। अच्छा, इनकन्सिस्टेंट आपका कौन सा क्वेश्चन होगा? इनकन्सिस्टेंट। देखते हैं हमारा इनकन्सिस्टेंट कौन से कंडीशन में कंसिस्टेंट होगा, कौन से केस में इनकन्सिस्टेंट होगा। तो कंसिस्टेंट का दो केस है, वन कोइंसिडेंट एंड इंटरसेक्शन ये होगा आपका इनकन्सिस्टेंट के लिए। बट इनकन्सिस्टेंट मतलब लाइन्स आर पैरेलल होगा, लाइन्स आर पैरेलल होगा। तो देख लेंगे क्या पैरेलल का कंडीशन है आपका। अच्छा, तो चलो चलते हैं। तो हमारा क्या है इक्वेशन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 दिया है एंड 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1 दिया है। तो हम लोग निकाल लेंगे इसमें से a1 बाई a2 b1 बाई b2, क्योंकि इनकन्सिस्टेंट दिया है मतलब इसका पैरेलल लाइन मतलब a1 बाई a2। देखो यहाँ पे 3x का कोऑर्डिनेट 3 है, a1 बाई a2 कितना है, यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 बाई b2। y का कोऑर्डिनेट यहाँ पर 1 है और यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट k माइनस 1 है, k माइनस 1। ठीक है, इट्स नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, दोनों RHS में है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 बाई 2k प्लस 1। सो दिस इज आवर रिलेशन। देखते हैं क्या होता है इसका। तो हम नॉट इक्वल टू केस को नहीं लेंगे क्योंकि बोल रहा है कि k का वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो नॉट इक्वल टू केस को नहीं लेंगे। इक्वल टू केस मतलब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को हम लेके सॉल्व करेंगे। क्या है इक्वेशन ना, 3 बाई 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई k माइनस 1। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 3 के साथ k माइनस 1 3k माइनस 3। सॉल्व कर देंगे इसको अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे क्या मिलेगा हमको, दैट इम्प्लाइज 2k माइनस 1। अगर 3k ये साइड आ जाए तो 2k माइनस 3k हो जाएगा माइनस k इज इक्वल टू माइनस 1 वो साइड चला गया तो प्लस 1 हो जाएगा। सो माइनस 3 प्लस 1 हो जाएगा माइनस 2, दैट इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 2। तो कौन सा ऑप्शन होगा, k इज इक्वल टू 2 आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज इक्वल टू 2 होगा, डी इज इक्वल टू 2 होगा। देखो ये CBSE का सैम्पल क्वेश्चन पेपर स्टैंडर्ड 2022 में आया था, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर था 2022 का क्वेश्चन है। तो चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 3 एक इक्वेशन एंड 15x प्लस 21y इज इक्वल टू k दूसरा इक्वेशन। कोइंसिडेंस इज क्या होता है, कोइंसिडेंस इज कौन सा वैल्यू, मतलब ये कोइंसाइड होता है, कोइंसाइड होता है मतलब क्या फॉर्मूला है हमारा। अगर कोइंसाइड हो रहा है तो इसका फॉर्मूला कैसे होता है ना, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो a1 कितना हुआ, 5x यहाँ पर है a1, तो 5 होगा a1, यहाँ पे होगा 15 इज इक्वल टू b1 बाई b2। b1 कितना है 7 बाई 21, ये भी 1 बाई 3 हो रहा है एंड 3 बाई k। आराम से निकल जाएगा क्योंकि ये हो जाएगा 1 बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई 3 इज इक्वल टू 3 बाई k। ठीक है, तो 1 बाई 3 कोई दो टर्म्स को हम लोग अगर इक्वेट कर देंगे हमको मिल जाएगा, दैट इम्प्लाइज 1 बाई 3 इज इक्वल टू 3 बाई k। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे k के साथ 1 को तो k हो जाएगा, 3 के साथ 3 को
तो 3 3 जा 9, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? k इज इक्वल टू 9 आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए k इज इक्वल टू 9 इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन है इसका। ए इज इक्वल ऑप्शन ए हो जाएगा, के का वैल्यू हो जाएगा 9, के का वैल्यू हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कौन सा होगा? 9 इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलो तो बच्चों आज के लिए इतना ही, क्योंकि इसका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।